हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने दिख रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम उसका बेसिक सीखेंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे होता है, उसके रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं उसको भी देखेंगे। रूट्स मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वही जो पॉलिनोमियल जो आपका जीरोस देता है वही पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। और जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के हम जीरोस निकालते हैं वो उसी का नाम क्या हो जाता है, रूट्स हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले जो बच्चे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं देख के आए हैं, सबसे पहले जाएं वो वीडियोस देख के आए, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि सब अगर उनका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम बात करें तो सिंपल फॉर्म सबसे पहले क्या रहा होगा, ये एक पॉलिनोमियल रहता है। क्या होता है, एक पॉलिनोमियल रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल कैसा होता है, ये जो पॉलिनोमियल होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये जो पॉलिनोमियल होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और ये जो पॉलिनोमियल है ये दिखने में कैसा होता है सर, ये जो पॉलिनोमियल होता है दिखने में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर्स हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर इसको इक्वेट कर दें जीरो के तो ये जो फॉर्म होता है ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो के तो वो जो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है, डिग्री कितनी होती है, आप बोलोगे सर 2 होती है। कितनी होती है, 2। किसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। अच्छा, अब अगर वेरिएबल की डिग्री 2 नहीं है तो उस केस में ये पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उस केस में आपका ये वैल्यू गायब नहीं होनी चाहिए, बाकी सब गायब हो जाए। मीन्स ये वैल्यू गायब तब नहीं होगी जब ए की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकता है, ध्यान से सुन लो, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकता है वो जिस फॉर्म का लिखा हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का, वेयर a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर जब a इज इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा, जब a इज इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी जो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी है। मीन्स अगर हम ए की वैल्यू 0 कर देंगे तो ए स्क्वायर गायब, सॉरी एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा और जो हमें चाहिए नहीं। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर दिखा तो समझ लो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, लेकिन उस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है, वो हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अच्छा, मैंने बताया था कि अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल हो, क्या है, पॉलिनोमियल जो है उसकी जितनी डिग्री होती है, उसकी जो जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। कितने होते हैं, उतने जीरोज होते हैं। जितनी डिग्री उतनी जीरोज। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी एक पॉलिनोमियल ही है। और वो जो उसके जीरोज कितना आएंगे, उसके देखो जो पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं, रूट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रूट्स। अब वो रूट कितने आएंगे, 2 रूट्स। अगर यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन होता तो वहाँ पे रूट्स कितने होते, 3। यहाँ पे कितने हैं, 2 का कितना हो जाएगा, 2 रूट्स हो जाएगा। रूट्स क्या है, जो पॉलिनोमियल में जीरोज होता था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बन जाता है,
रूट्स बन जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सर रूट्स फाइंड कैसे करेंगे? अब रूट्स फाइंड करने के कई सारे मेथड्स हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। तो आपके एग्जाम में सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो यही दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्या होते हैं उनको पहचाना कैसे जाता है, उसका सॉल्यूशन कैसे पहचानते हैं, मीन्स उसका रूट्स है कि नहीं है ये कैसे पहचानते हैं, इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपको बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ग्राफ क्या है? अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे होगा? आप बोलोगे सर अगर कोई अपने पास इक्वेशन हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हुआ, सिमिलरली एक्स स्क्वायर का ही है ना, तो एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ बनाता है? आपने 9th में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन होता है। अपवर्ड डायरेक्शन होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा या फिर कैसे हो सकता है, मतलब ये हमेशा आपको कर्व में मिलेगा ग्राफ। अभी आगे बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पॉलिनोमियल को बताया था, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहा था तो वहाँ पे मैंने ग्राफ को डिस्कस किया था। लेकिन अब हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम आपको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन अभी हम उतना बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अभी कहाँ तक चलते हैं। अभी हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसके रूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन जानेंगे। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? सॉल्यूशन क्या होता है किसका? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, ठीक है? ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं बोलूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, सपोज दैट अल्फा रख दिया, एक्स की वैल्यू क्या रख दिए? अल्फा रख दिए। अगर एक्स की जगह अल्फा रखने पे, एक्स की जगह अल्फा रखने पे आपका जो वैल्यू हो रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब मींस इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उस केस में ये जो अल्फा आएगा इसका सॉल्यूशन बोला जाएगा, इसका रूट बोला जाएगा। अब सर यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू नहीं होगी, कितने वैल्यू होंगी? दो वैल्यूज। एक तो हम इसको ले लेते हैं बीटा, तो अल्फा और बीटा अगर रखने पे दोनों पे वैल्यू 0 जा रही है तो अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आ रही है? जीरो कहने का मतलब ये आंसर आए। अगर इसको रखने पे इधर भी 0 आ गया तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। और जब सेटिस्फाइड हो गया तो हम वही उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना और रूट्स को कैसे पहचानेंगे उसको भी, ठीक है? चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, लिखा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है और इसके सामने x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है। इसका कॉफिशिएंट क्या नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। इसमें क्या है सर, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पक्का ना? पक्का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी अवेलेबल है और एक्स स्क्वायर अवेलेबल होने के साथ साथ यहाँ पे ए की वैल्यू भी 0 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये बता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सच सच बताना। इसमें आप होगे कंफ्यूज, क्योंकि सर जी यहाँ पे है रूट एक्स, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से पहले क्या रही होगी? पॉलिनोमियल रही होगी। अब पॉलिनोमियल रहने का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती, होल नंबर होगी। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1/2। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। बात समझ में आ रहे हो? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें हमने क्या बोला था? ए की वैल्यू 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ये कैसे है? ये जो 2x स्क्वायर लिखा गया है ये -3 इज इक्वल टू 0 के है। आप बोलोगे सर इसमें तो x गायब है x, बस आपको दिख नहीं रहा है, छिपा है। कहाँ पे छिपा है? देखो ये लिखा है माइनस में 0x प्लस में 0x माइनस 3। दिख गया कि नहीं दिख गया? यहाँ पे देखो ax स्क्वायर भी दिख गया, प्लस bx भी दिख गया और प्लस c भी दिख गया। तो ये इस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का। तो ये जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा ये क्या है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर क्या है? माइनस में हो गया है। क्या ये है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? ये वेरिएबल की पावर माइनस में हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन ही क्या बन रहा है? ये एक्सप्रेशन ही आपका
बाई क्वाड्रेटिक में जा रहा है ना, बाई क्वाड्रेटिक में जा रहा है, तो ये आपका क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है देखते हैं। इसमें भी चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए ये 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 4 x माइनस 2, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 और x माइनस 2। सॉल्व करते हैं। 2x का x मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का 3 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई करें तो -6 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, 2x स्क्वायर बिल्कुल सही है सर। अच्छा इधर भी करना है, कर लो। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस में 4x और माइनस में 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर इधर लेके चले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, -6x माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7x। इधर क्या हो जाएगा -2x प्लस 4x प्लस 2x और प्लस 2x इधर आके -2x बन जाएगा। इधर +3 है, उधर क्या है माइनस में 8 है, इधर जाके +8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई x स्क्वायर -7x -2x माइनस में 9x और +3 + 8 मतलब प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो ये जो एक्सप्रेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का साफ साफ दिख रहा है, इसलिए जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे सर, हमें तो पता नहीं फार्मूला, किसका फॉलो नहीं पता है, तो तुम चुल्लू भर पानी में क्या कर लो, डूब जाओ। ठीक है, अगर तुमको फार्मूला ये नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में क्या कर लो, डूब जाओ, और डूब के क्या कर लो, मर जाओ, है ना। अरे मजाक कर रहे हैं, मरने मत लगना तुम। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व तो ऐसे करेंगे जैसे मक्खी को मारते हैं, मक्खी को मार भी नहीं सकते। अच्छा मक्खी को मारने वाले वो बंदर बनना चाहते हो जो राजा की नाक को तोड़ दिया था, कि क्वेश्चन को मारने वाले वीर सिपाही बनना चाहते हो, बताओ क्या बनना है। तुम लोग तो बंदर के जैसे दिख रहे हो मुझे। बंदर वो हैं जिनको ये फॉलो नहीं पता होगा, वो राजा की नाक तोड़ेंगे। देखो इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3 a स्क्वायर b मतलब x स्क्वायर 2, ठीक है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर मतलब 2 2 4। कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लें क्या, इसको सॉल्व कर लें, रुको अभी सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स क्यूब हो गया, ये बिल्कुल सही है सर। 8 हो गया, बिल्कुल सही है। 3 2 6 एकदम सही है। और ये 3 4 12x और इधर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस में 2x। ये 2x क्यूब इधर आके क्या बन जाएगा माइनस में 2x क्यूब। मतलब मैं यहाँ से ही बता दूं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब वैल्यू बच रही है, और जब x क्यूब वैल्यू बच रही है तो इसका मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया। मैंने बोला था ना हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, तभी वो आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो ये आप सॉल्व करेंगे, ये भी आप सॉल्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर आपको ये आ गया तो आप एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आपके सामने दिख रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सो दैट x is equal to 3 its solution, x is equal to -1/2 is its solution and x is equal to 4 is not its solution। मैंने बोला था अगर कोई भी इक्वेशन का जो चीज सॉल्यूशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का सॉल्यूशन अगर x is equal to अल्फा है तो अल्फा वैल्यू रखने पे उस इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। मीन्स अगर हम इसको अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 रखा है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, अगर इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चेक करते हैं। आपके सामने इक्वेशन जो है वो दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चेक क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे LHS चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, LHS क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या दिखना है, कुछ नहीं दिखना है। x की वैल्यू 3 रखना है, 3 3 कितना हो जाएगा 9 2 18 हो गया है ना, माइनस 5 3 15 हो गया, माइनस में 3 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब कुछ लोग यहाँ पे कमजोर होंगे तो मैं उनके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये किया है। ठीक है,
बाकी जो ठीक ठाक है वो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और जब वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पे देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड कर रहा है गिवन इक्वेशन को। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन। सिमिलरली किसको चेक करने वाले हैं हम, x इक्वल टू -1/2 पे। x इक्वल टू -1/2 पे चेक करेंगे LHS, किस पे चेक करेंगे, LHS पे। तो 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/2, और ये हो जाएगा -3। सॉल्व करते हैं, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 2/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा -3। ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो गया -2, ये हो गया 10, और ये क्या हो जाएगा 6। सही है, बिल्कुल सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 4 3 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 ये -10 -12, ये माइनस में आएगी वैल्यू, कहाँ पे दिक्कत हुई है। 2x स्क्वायर -5x ये प्लस हो जाएगा, हाँ सही है, अब सही है। 10 + 2 हो जाएगा ये 12, और 12 - 12/4 क्या हो जाएगा 0/4, मतलब देखो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 अपॉन में क्या आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे क्या आया 10 हो गया, और यहाँ पे क्या आया -12 आ गया। 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 - 12 अपॉन में 4 हो जाएगा 0/4, आपका ये रहा 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS के हो गया, तो आपका जो वैल्यू था x इज इक्वल टू -1/2 गिवन एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन था, इसलिए उसको सेटिस्फाइड किया। फिर थर्ड चेक करते हैं, थर्ड क्या बोला है, थर्ड में कौन सा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 4, चलिए रखते हैं x इज इक्वल टू 4 पे। एक्सप्रेशन क्या था अपने पास, वो था, एक बार देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या था, 2x स्क्वायर -5x -3 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। LHS है ना, 2 इंटू 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 -3, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, माइनस में 4 5 जा 20, और -3। 32 - 20 कितना हो जाएगा, 32 - 20 हो जाएगा 12, और 12 - 3 कितना हो गया आपके पास, 12 - 3 हो गया आपके पास 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन जो वैल्यू रखने पे वो आपका जो वैल्यू मिल रहा है एक्सप्रेशन का, x इज इक्वल टू 4 रखने पे आपकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो आपका वैल्यू है, जो आपका x की वैल्यू हो, किसी भी उस वाले एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ तक जो चीज़ें थी वो बेहद आसान थी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, पता है क्या, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उस मेथड को हम अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको भी जानेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट को भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।